ओके then, नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांचटिया। बहुत ज्यादा खुश हूं मैं आज का पेपर देखकर। सो एएफएम पेपर वाज वेरी इजी। मुझे लग रहा है इंस्टीट्यूट एक फाइट कर रहा है कि भाई एफआर का पेपर इजी निकाला तो एएफएम का पेपर और इजी निकालेंगे। अब आप बोल सकते हैं कि सर इतना भी इजी नहीं था जितना आप बोल रहे हो। देखो, मैंने पेपर देखा। डिस्क्रिप्टिव वाज वेरी इजी, नो आर्ग्यूमेंट्स इन दैट। एमसीक्यू थोड़ा ट्रिकी था, बट एमसीक्यू में एटलीस्ट अपने पास ऑप्शंस होते हैं, तो 1/4 का प्रोबेबिलिटी से आप तुक्का मार के तो आ सकते हो। यही एमसीक्यू अगर डिस्क्रिप्टिव में आता तो मेरा पेपर बन जाता है अबव एवरेज एवरेज लेवल का। बट एमसीक्यूज में चलो भाई कुछ नहीं तो इनी मिनी माइनामो करके आ सकते हैं अपन। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव जो पेपर था 70, उसमें आप लोग देखो भाई, बोलो बहुत इजी था कि नहीं, खुद ही मान जाओ यार। राइट, सो आई मीन यू कुडंट हैव एक्सपेक्टेड अ बेटर पेपर देन दैट। बीकॉम लेवल का पेपर लगे अब मेरे को तो फ्रेंकली स्पीकिंग। देखो, आप बोलोगे बोलना आसान है सर, हमने पेपर लिखा है, बट जो मेरे को लगता है वो मैंने बोला। मुझे ये सीए फाइनल का लेवल का पेपर लगा ही नहीं। मे 24 में भी एएफएम का पेपर इजी आया था, ऑलमोस्ट ऑन सिमिलर लाइंस। पब्लिक ने अच्छा खासा स्कोर किया है। आई एम श्योर आपने भी अच्छा लिखा होगा, आप भी स्कोर कर कर आओगे। couldn't have may asked for an easier paper than this। तो इसके अब सीए फाइनल का एग्जाम दे रहे हो, इससे इजी पेपर एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो देखो आपका वैल्यू कम होगा आगे जाके। मैं आपको फ्रैंकली बोल रहा हूँ, बिकॉज सी देन उतने लोग क्लियर भी होंगे। सो इसके लिए ठीक है, ऐसा इतना लेवल का तो पेपर रहने दो भाई। इससे इससे नीचे इंस्टीट्यूट को मत गिरने दो। सो एएफएम पेपर, एज आई टोल्ड यू ऑल, आई विल नॉट से एवरेज, आई विल से इजी, एंड इट वाज इजी। लेट्स फेस इट। ठीक है, मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका मैसेज आया बहुत अच्छा गया है, बट सर छूट गया थोड़ा, एक दो क्वेश्चन में टाइम लग गया, ये वो। बट स्टिल जो ऑनेस्ट रिव्यू है अगर आपको मेरे से चाहिए, देन दिस इज माय ऑनेस्ट रिव्यू। एमसीक्यूज वाज गुड। सो एमसीक्यूज के लिए वेल डन आईसीआई, एंड उतना तो एक्सपेक्टेशन रहेगा। सो फॉरेक्स डेरिवेटिव्स के ऊपर बेस्ड आई थिंक फर्स्ट एमसीक्यू था। देखो, मैंने बहुत डिटेलिंग में नहीं गया हूं, मैं पेपर के ऊपर ऊपर से देखा है, उससे एक आइडिया आ गया। फॉरेक्स डेरिवेटिव्स का द क्वेश्चन वाज वेरी गुड। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट सीधा ये क्वेश्चन कोई देखेगा तो थोड़ा उसको लगेगा कि अरे यार ये क्या पेपर आ गया। ठीक है, बट बाकी जात में जाते जाएगा, एंड थिंग्स वर वेरी मच मैनेजेबल। सो यस, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन आई विल से। ये अगर आपको फॉरेक्स डेरिवेटिव्स के ऊपर ग्रिप नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व, बट एज आई टोल्ड यू ऑल, एटलीस्ट 1/4 का आपके पास प्रोबेबिलिटी तो है। तो आप कुछ ना कुछ तुक्का तो मारकर आए ही होगे। एक दो भी राइट चले गया ना चार में से, तो 50% राइट है, काम हो गया अपना। उसके बाद था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड्स एंड डेरिवेटिव्स। दे वर आल्सो मैनेजेबल, बट यस आई विल पुट देम इन अ गुड कैटेगरी क्वेश्चन। ठीक है, सो दे वर गुड। अच्छा लगा कि एमसीक्यू लेवल पे एटलीस्ट इंस्टीट्यूट ने मेहनत किया है, एंड वो दिखा। बाकी अगर आप डिस्क्रिप्टिव का पूछो, जिसने भी ये पेपर बनाया है डिस्क्रिप्टिव का, या तो उसका, चलो ठीक है। सो वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी का एक ऐसा क्वेश्चन था जो मैं अभी सीए इंटर के फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी मेरा बैच चालू है, उनको मैंने वो सम करवाया, तो इजी। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का सम वाज इजी। थियोरी आया है इस बार, हर थर्ड क्वेश्चन वाज थियोरी। तो 4 + 4 8 थियोरी, फिर इधर वापस से 4 थियोरी, फिर इधर वापस से 4 थियोरी, तो 16 मार्क्स इधर ही हो गया मेरा। एंड तो 16 मार्क्स का हार्डकोर थियोरी उन्होंने पूछा है। सो दैट वाज गुड टू सी कि भाई 16 मार्क है, एंड इट वाज इजी मैनेजेबल थियोरी, तो ये भी आप कर सकते थे। फिर पोर्टफोलियो का एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था। फॉरेक्स प्लीज छोड़कर मत जाया कर। देखो अभी 4 मार्क कैश मार्क्स, मतलब किसी को बेसिक्स भी आता है ना फॉरेक्स का तो भी वो कर लेगा, इतना इजी क्वेश्चन था। एडवांस कैपिटल बजटिंग, गुड क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे, बट इट वाज गुड। फिर वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी का अगेन क्वेश्चन। देन आईएफएम का क्वेश्चन था। आईएफएम में जो क्वेश्चंस हाई लेवल वो नहीं पूछे, एकदम सिंपल वाला वो लोग ने क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, एमएनए का एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन जो था, एमएनए में भी कितने हाई हाई लेवल के क्वेश्चंस अपन लोग को डर लगता है, अरे वो एडजस्टमेंट वाला आ गया तो ये वो, एकदम सिंपल वाला एमएनए का पूछा। सो दैट वाज आल्सो मैनेजेबल। थ्योरी में भी उन्होंने इंटरनल ऑप्शंस दे दिया, मैनेजेबल। म्यूचुअल फंड्स में डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व के ऊपर क्वेश्चन पूछा, अगेन मैनेजेबल। सो अभी मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि देखो मेरी बुक से आया, इसमें से आया। कोई अगर कोई 100% इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल करके जाएगा, आरटीपी एमटीपी पास पेपर भी नहीं, खाली इंस्टीट्यूट का 100% मॉड्यूल करके भी जाएगा ना अगर कोई, तो वो ये पेपर में स्कोर कर लेगा। एंड हर प्रोफेसर 100% मॉड्यूल तो करवाता ही है आज के तक में, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। सो इसके लिए was therefore a easy paper। बिजनेस वैल्यूएशन में एक फ्री कैश फ्लो का सम था, सो दिस वाज गुड। फ्री कैश फ्लो का सम यूजुअली एक्सपेक्टेड इतना नहीं होता है स्टूडेंट्स को, सो ये आया, अच्छा लगा मुझे। फिर डेरिवेटिव फ्यूचर्स में मार्जिन रिक्वायरमेंट का एक क्वेश्चन था, एंड देन आईआरआरएम का कैप फ्लोर का क्वेश्चन था, जो हम लोग ने अभी एग्जाम के जस्ट
जस्ट तुम लोग एफआर के पेपर के बाद जो IRRM मैंने करवाया उसमें आया था. सो आई विल से इट इज अ फेयर स्क्वायर इजी पेपर. लेंदी हो सकता है, कुछ 2-3 क्वेश्चंस थोड़े बहुत ऑन अ ट्रिकियर साइड, उतने तो होने ही चाहिए, बट ठीक है. नाउ जो हो गया सो हो गया. अब अपने को फोकस करना है ऑडिट के ऊपर. ऑब्वियसली शुभम केसवानी सर है, उनका अभी आप लोग का प्रोफेशनल एथिक्स का मैराथन है, वो देख लो. देखो कुछ भी हो जाए दुनिया में, प्रोफेशनल एथिक्स तो एकदम अच्छी तरह से करके जाने का भाई. ये 16 मार्क का आता है, अभी मुझे पता नहीं एग्जैक्टली इसका वेटेज. और आजकल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 700 का सीरीज और ये सब काफी फेमस चल रहा है. सो दैट इज व्हाट आल्सो यू कैन डू. अब प्लीज छोड़ दो ये सब. 6 to 7 रिलैक्स. 7 PM स्टार्ट विद ऑडिट. और मैं आपको बोल रहा हूं, ऑडिट ऐसा पढ़ो कि जिंदगी में वापस पढ़ने की जरूरत ना पड़े. एंड ये 1.5 दिन पूरा का पूरा घुस जाओ. देखो FR एंड AFM कुडंट हैव बीन बेटर. मतलब एकदम स्क्रिप्टेड था. किसी को अगर कोई एग्जाम के पहले पूछे आपको FR AFM ऐसा पेपर दे रहे चलेगा, योर आंसर वुड हैव बीन चलेगा भाई. ठीक है. सो वो हो गया है, आपने भी लिख दिया है, पास होने का टेंशन उसमें नहीं है. अब बस अपने को संभालना है ऑडिट. ऑडिट में मैं बोलता हूं 40 भी क्रॉस कर लिया ना, ये दोनों एवरेज मिला के 110 निकल जाएगा, निकल जाएगा, टेंशन मत लो. ठीक है. सो अब ऑडिट के ऊपर फोकस करो, अच्छी तरह से पढ़ो. अगेन AFM रिव्यू फुल फ्रॉम मॉड्यूल, अगर कोई खाली प्रॉपरली मॉड्यूल भी कर जाएगा और इसका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग अच्छा रहेगा, आराम से इसमें यू कैन देन स्कोर गुड. चलो टाइम फॉर मी टू से हस्ता ला विस्ता गाइस. प्लीज अभी AFM ज्यादा डिस्कस मत करना. ठीक है. मैंने भी एक ऊपर ऊपर से खाली आप लोगों को रिव्यू दिया है, एंड आपने जहां से भी पढ़ा है ये आप पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे. सो नॉट अ बिग डील पेपर. एंड सही है. एंड और एक चीज प्लीज अपने जूनियर्स को बोलना, फॉरेक्स ऑप्शन में ना छोड़े. देखो आया ना, यहाँ पे भी आया फॉरेक्स, 4 मार्क का आ गया, और प्लस केस सिनारियो में आ गया फॉरेक्स डेरिवेटिव्स का एक कॉम्बिनेशन, प्लस और भी कनेक्शन रहता है. सो इट्स गुड टू डू इट. इजी आता है, मैनेज भी हो जाता है. ओके चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑडिट. टेक केयर, कीप स्माइलिंग, एंड मिलते हैं आप लोगों के एग्जाम के रिजल्ट के बाद. कमेंट में बताना आपका कैसा गया एंड व्हाट हाउ मच मार्क्स आर यू एक्सपेक्टिंग. एंड ऑल्सो रिजल्ट के बाद भेज देना बहुत सारी मिठाई और स्वीट्स. थैंक यू. ओके बाय बाय.